नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं करंट अफेयर की नई क्लास लेकर के। उसके पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और कुछ दिन वीडियो हमारे नहीं आ पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से। खैर, ज़्यादा समय न लेते हुए हम करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह हम पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपको देते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसके आंसर के लिए सबसे पहले हम उसी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है। तो मित्रों, इसका सही जवाब था अमेजन किसान। सभी मित्रों ने इसका जवाब दिया है, जो कि सही है। आज की करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। चार ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। मित्रों, यही इसका सही जवाब है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। सागर समृद्धि इसी मंत्रालय की पहल है। हमारा आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लें। सागर समृद्धि, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य बंदरगाहों, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय MOPSW की वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाना है। यह प्रणाली MOPSW की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टस NTCPWC द्वारा विकसित किया गया है। ये आप सागर समृद्धि योजना का इनॉग्रेशन जब हुआ था उस समय का एक दृश्य देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है। चार ऑप्शंस है, आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यही बता दें कि यही इसका सही जवाब है। आइए कुछ इसका डिटेल जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण की घोषणा हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस पहल के तहत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो श्रेणियों के तहत 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल इंजन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। प्रश्न एक बार फिर समझ लें, किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो इसका मित्रों सही जवाब है HPCL। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड HPCL ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। भारत में एक तेल विपणन कंपनी द्वारा यह अग्रणी अनुसंधान कार्यक्रम 2025 तक गैसोलीन में इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने की देश की योजना के अनुरूप है। HPCL शुरू में 20,000 किलोमीटर के लक्षित लाभ संचय के लिए यात्री कारों पर इथेनॉल डीजल परीक्षणों का मूल्यांकन करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स के माध्यम से कौन सा भारतीय सशस्त्र बल सामरिक लैंड रेडियो प्राप्त करने के लिए तैयार है। चार ऑप्शंस हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक। तो सही जवाब है मित्रों भारतीय सेना। भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए इनोवेशन फॉर इंडेक्स एक्सीलेंस आईडेक्स के माध्यम से दूसरे खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रेडियो दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित सामरिक लाइन बनाने में मदद करेगा। भारतीय सेना ने आईडेक्स के माध्यम से बेंगलोर स्थित एस्ट्रोम टेक के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत दूसरे सौदे पर हस्ताक्षर किए। हमारा अगला प्रश्न है, किस सशस्त्र बल ने
ठाणे स्थित निजी कंपनी से पहला बार्ज LSAM 15 यार्ड 125 खरीदा है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित एक निजी कंपनी से पहला बार्ज LSAM 15 यार्ड 125 खरीदा है? तो मित्रों इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना इसका सही आंसर है। पहला गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTCM बार्ज LSAM 15 यार्ड 125 हाल ही में सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स ठाणे द्वारा भारतीय नौसेना को दिया गया है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एवं वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एवं वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों इसका सही जवाब है 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे और वैश्विक पवन दिवस दुनिया भर में 15 जून वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एवं वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जून वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे WEAAD के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करना है, उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना है। वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन हवा से पैदा होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में UEFA चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने UEFA चैंपियनशिप का खिताब जीता है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? जनजातीय माने आदिवासियों के लिए खेल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? मित्रों इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड में हाल ही में यह अभ्यास शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 17 जून से 25 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस शहर में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 हैं? 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, बवेरिया। तो सही जवाब है मित्रों बर्लिन। बर्लिन में ही 25 जून 2023 तक विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेनिया लॉन्च किया है? ये आप क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है HDFC ने। बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेनिया लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 13 जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में एक झील सफाई अभियान क्लीन थॉन शुरू करने के लिए NGO ध्रुव वंश के साथ भागीदारी की है? 5 ऑप्शन हैं इसमें भी, यस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन बैंक। तो सही जवाब है मित्रों ICICI बैंक ने हैदराबाद में एक झील की सफाई के लिए क्लीन थॉन शुरू किया है NGO ध्रुव वंश के साथ मिलकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन मित्रों इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो? सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का
आयोजन निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में किया जा रहा है? 5 ऑप्शंस हैं। सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई में स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2023 की थीम क्या है? रंगहीनता के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि वो कब मनाया जाता है और क्या होता है। तो उसकी थीम क्या है, यह आज का प्रश्न है। तो उसकी थीम है मित्रों, समावेश शक्ति है। समावेश शक्ति है, यह अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2023 की थीम है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, नेस्कॉम, TIFR, इसरो और DRDO। तो सही जवाब है मित्रों TIFR। TIFR संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने अपने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE मुंबई के माध्यम से MSc स्तर पर यह डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के अनुशासन में लैंगिक संतुलन को संबोधित करने की एक पहल है। लैंगिक संतुलन माने स्त्री और पुरुष के बीच में जो लिंग भेद है उसको संतुलन को संबोधित करने की एक पहल है। भारत में कुलीन अनुसंधानों संस्थानों के भौतिक विभागों में डॉक्टरेट स्तर पर छात्राओं की संख्या 23% है। इसका ही संतुलन करने के लिए TIFR ने यह रिसर्च शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? 4 ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और इंडोनेशिया। तो सही जवाब है मित्रों संयुक्त अरब अमीरात। भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की उद्घाटन बैठक हाल ही में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने CEPA के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की। विश्व व्यापार संगठन MC13 का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 के दौरान आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्रों? तो वो है मालदीव। मालदीव के साथ यह एक्स एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने प्रारंभ किया है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया। एक्वेरिन का अर्थ है मित्र। एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI समिट का आयोजन किया है? तो सही जवाब है मित्रों भारत। भारत ने किया है। वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन और वैश्विक DPI प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के साइड इवेंट के रूप में ग्लोबल DPI समिट में 50 से अधिक देशों और 150 विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इंडिया स्टैक डिजिटल समाधान साझा करने पर 4 देशों अर्थात आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। हमारा अगला प्रश्न है, ADB में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधी बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश मित्रों। इसका सही जवाब है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के बीच 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधी बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए है। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी को बढ़ावा देना है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? मित्रों, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ हाल ही में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? मित्रों, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, इसका जवाब हम आपको बता चुके हैं, चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो वो है चीन। चीन को अमेरिकी सीनेट पैनल ने विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो सही जवाब है मित्रों, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहां शुरू हुई? सही जवाब है मित्रों, राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है? तो वह है उड़ीसा मित्रों। उड़ीसा में कृषि त्योहार राजा हाल ही में मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर हैं, जो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं इतने फॉलोवर वाले। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है मित्रों इसका वाराणसी। वाराणसी में भारत में के शहर है जिसमें जहां पर G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। बैठक के समापन पर भारत ने अध्यक्ष के सारांश के साथ एक आउटकम दस्तावेज जारी किया। सतत विकास लक्ष्यों और सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना बनाई। रूस के यूक्रेन आक्रमण से संबंधित 2 अनुच्छेदों को छोड़कर G20 के विकास मंत्री इसके 14 बिंदुओं पर आम सहमति पर पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने किस स्तर पर जून 2023 की द्वैमासिक बैठक में रेपो दर तय की है? तो मित्रों 6.50 यह रेपो दर है परसेंट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून 2023 में अपनी बैठक में रेपो दर को लगातार दूसरी मौद्रिक नीति के लिए 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का यह निर्णय 6 मौद्रिक नीति समिति MPC के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया, क्योंकि मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने बैंकों को विदेशों में किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो मित्रों इसका सही जवाब है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। यह कार्ड आरबीआई के अनुमति के आधार पर बैंक विदेशों में यह जारी कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को ग्राहकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने और विदेशों में ऐसे कार्ड जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य रुपे कार्ड का दायरा बढ़ाना और इसके अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ाना है। इससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान विकल्पों के विस्तार की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूटोटो स्वदेशी समूह किस देश से संबंधित है? ह्यूटोटो स्वदेशी समूह मित्रों कोलंबिया से संबंधित है। कोलंबिया इसका सही जवाब है। ह्यूटोटो स्वदेशी समूह के 4 स्वदेशी बच्चे जो कोलंबियाई अमेजन वर्षा वन में एक विमान दुर्घटना में जीवित रहने के बाद 1 महीने से अधिक समय से लापता थे, उनके रिश्तेदारों के साथ फिर से मिल गए हैं। बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान के बाद बच्चों की खोज की गई, जिसमें 160 सैनिक और 70 स्वदेशी लोग शामिल थे जिन्हें जंगल का ज्ञान था।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमति प्रदान की है? तो मित्रों इसका सही जवाब है सर्बिया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर वुसिक ने इस दशक के अंत तक वर्तमान 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता दोनों देशों द्वारा 7 से 9 जून 2023 तक भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ली है? वो है तमिलनाडु। मित्रों, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 का केंद्रीय अधिनियम 25 के लिए आवश्यक है कि सीबीआई जांच करने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र में जाने से पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करे। तमिलनाडु हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश धरती माता की पूजा करने के लिए राजा त्योहार मनाता है? तो ये मित्रों उसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में वहां पर एक राजा त्योहार मनाया गया है जो कृषि संबंधित है। उड़ीसा के राजा उत्सव के दौरान धरती माता की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। त्योहार के पहले दिन को पहली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को माझी राजा संक्रांति या मिथुन संक्रांति कहा जाता है, तीसरा दिन भुदाहा या बसी राजा या शेष राजा कहा जाता है। विशेष रूप से पहली राजा महीने के आखिरी दिन ज्येष्ठ और राजा संक्रांति महीने के पहले दिन आषाढ़ के रूप में पड़ता है, जो बारिश के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों सही जवाब है भारत। भारत के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। सेंट्रल बैंकिंग एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है। पुरस्कार ने कोविड महामारी और वैश्विक उथल पुथल जैसे संकटों के दौरान मुद्रास्फीति के प्रबंधन और भारत की बैंकिंग प्रणाली को संभालने में आरबीआई के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वदेशी माओरी और मोरीओरी लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को लौटा दिए हैं? जर्मनी ने लौटा दिए हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, उसके अवशेष जर्मनी के पास थे जिसने हाल ही में उन्हें लौटा दिया है। स्वदेशी न्यूजीलैंड 95 स्वदेशी न्यूजीलैंड वासियों के अवशेषों के साथ साथ कलाकृतियों और सांस्कृतिक खजाने को जर्मनी के संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों से न्यूजीलैंड वापस कर दिया गया है। 95 माओरी और मोरीओरी व्यक्तियों के पैतृक अवशेष, जिनमें 6 तोइमोको माओरी ममीकृत टैटू वाले सिर शामिल हैं, का न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय ते पापा में स्वागत किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु महिला 20 विश्व शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। महिला 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। इस पर्व के शिखर सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना है। शिखर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी, एक जन भागीदारी कार्यक्रम, 8 सत्र और एक बंद कमरे में बैठक शामिल थी। शिखर सम्मेलन में ग्रामीण विकास विभाग तमिलनाडु द्वारा समर्थित तमिलनाडु के जमीनी स्तर के उद्यमियों की एक प्रदर्शनी भी शामिल थी। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो मित्रों इसका भी सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोजा गया है। नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में तमिलनाडु के धर्मपुरी में पुथीनाथम गांव में खोजा गया था।
तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग द्वारा गांव में पुरातत्व खुदाई की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि सेल्ट का उपयोग या तो हल या कुल्हाड़ी के रूप में किया जाता था। यह डोलोराइट पत्थर से बना था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन की मेजबानी की? तो सही जवाब है मित्रों, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह भारत भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा की गई थी। यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीसीएससीबी मिशन कर्मयोगी द्वारा प्रायोजित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का प्रमुख कौन है? तो सही जवाब है मित्रों, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल 2023 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रमुख बने रहेंगे। केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अग्रवाल ने पंकज कुमार सिंह की जगह ली, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन ने सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त क्षमता में बीएसएफ का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो सही जवाब है मित्रों, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने आदिवासी लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके प्रतिभागियों ने प्रामाणिक जनजातीय साहित्य की रक्षा करने और युवाओं को अपनी अनूठी संस्कृति को लेखन के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच स्थापित किया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न मित्रों और आपके लिए है, जिसके आंसर का अपेक्षा हम कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, तो वह है आपका प्रश्न आज के लिए। खबरों में रहा मायान ज्वालामुखी किस देश में है? हाल ही में खबरों में रहा मायान ज्वालामुखी किस देश में है? 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो मित्रों इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, हालांकि आप हमेशा देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।